हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड एलसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और इससे डिस्कशन करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है कि एलसी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें हम मतलब आपके इल्म में है, इस चीज़ को मैं अज्यूम करके हम जो है अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो मैंने एलसी के ऊपर और उसकी पार्टीज़ के ऊपर या एलसी और उसकी टैब्स के ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो इस एलसी में हम सॉरी इस वीडियो में हम जस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एल्स की रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रिस्ट्रिक्टेड एलसी वो एलसी होती है जिसमें जो इशूइंग बैंक है, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पार्टीज़ को पता है कि इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, इन सब का पता हो उनके रोल्स। ठीक है, तो ये अज्यूम करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है, ठीक है, मैं जस्ट IS लिख रहा हूँ उसका मतलब कि इशूइंग बैंक। ठीक है, जो इशूइंग बैंक है वो एक जो एक्सपोर्टर की बैंक है। इशूइंग बैंक बेसिकली इंपोर्टर की बैंक होती है, और इशूइंग बैंक जो एक्सपोर्टर की बैंक को हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक। तो एक पर्टिकुलर बैंक को एक वो रिस्ट्रिक्टेड कर देती है कि सिर्फ आप ही जो हमसे डील करोगे, आप इस एलसी को फर्दर किसी और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करोगे या किसी और बैंक को एडवाइस नहीं करोगे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो जैसे लेट सपोज़ के अच्छा इसकी आपको पता है कि एलसी जो है वो एक स्विफ्ट मैसेज के थ्रू जा रहा होता है जिसको हम कहते हैं MT-700। ठीक है, तो उसकी फील्ड्स होती हैं, उसकी फील्ड्स में चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे ये एलसी साइट का है, यूजेंस का है, ये एलसी ट्रांसफरेबल है या नहीं है। ठीक है, ये एलसी जो है वो इस एलसी के अंदर ट्रांसशिपमेंट अलाउड है नहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है फील्ड्स के थ्रू लिखी होती है, उसका टेनर, उसकी डेट, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसकी एक फील्ड होती है फील्ड 41A, जिसमें बताया होता है कि ये एलसी जो है वो किस बैंक के साथ डील होगा। ठीक है, अगर इसमें लिखा हो कि एनी बैंक इन जापान, एनी बैंक इन चाइना, तो उसका मतलब कि कोई भी बैंक इस एलसी को डील कर सकता है, कोई भी बैंक उस इशूइंग बैंक के साथ डील कर सकता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ हो तो उसका मतलब कि फिर वो एलसी जो है रिस्ट्रिक्टेड एलसी हो जाती है, यानी कि फिर वो सिर्फ उसी बैंक के साथ ही वो वैसे उसी बैंक की कोई जाएगी एलसी, और वही बैंक जो है वो अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो बैंक ख़रीदना चाह रहा है तो वही बैंक की सिर्फ अपने एक्सपोर्टर के साथ या उस एक्सपोर्टर के साथ निगोशिएट कर सकता है। ठीक है, निगोशिएट कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्स परचेज़ कर सकता है। क्या है बेसिकली कि समटाइम्स जो एक्सपोर्टर है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे डॉक्यूमेंट सेल कर देता है अपनी बैंक को, एडवाइजिंग बैंक को। ठीक है, फिर उसको पैसे मिल जाते हैं, उसको पैसे की जल्दी ज़रूरत होती है, तो ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो निगोशिएट करेगा वो सिर्फ वही बैंक करेगी। जैसे बैंक A है और बैंक B है, एक्सपोर्टर के दोनों एक्सपोर्टर के अकाउंट जो है लेट्स सपोज कि बैंक A में भी है और बैंक B में भी है, तो ये नहीं हो सकता कि अगर एलसी रिस्ट्रिक्टेड है और उसमें बैंक A का नाम लिखा है तो ये नहीं हो सकता कि ये फर्दर एडवाइस कर दे बैंक B को। ठीक है, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो एडवाइजिंग बैंक है जिसको एलसी मिली होती है ओरिजिनली, वो फिर फर्दर एडवाइस कर देता है दूसरी बैंक को अगर उसका इशूइंग बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसको हम RMA बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लेट सपोज के ए का नाम लिखा हुआ है फील्ड 41A में लिखा हुआ है कि बैंक A के साथ ये डील होगा, तो इसका मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड एलसी है। फिर ये एलसी जो है वो सिर्फ बैंक A ही डील कर सकता है इस एलसी के साथ। ठीक है, कोई और बैंक नहीं करेगा। सो एलसी विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सेट बैंक ओनली। ठीक है, यानी कि एलसी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसके अंदर यानी बैंक का नाम लिखा होता है। अगर लिखा हो कि एनी बैंक इन चाइना या एनी बैंक इन पाकिस्तान, तो उसका मतलब कि ये एलसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, मीनिंग दैट दिस एलसी कैन नॉट बी नेगोशिएटेड बाय एनी अदर बैंक दैन द बैंक विच नेम इज रिटन ऑन इट। ठीक है, दूसरी कोई बैंक इस एलसी के साथ डील नहीं कर सकती, इस एलसी के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको परचेस नहीं कर सकती सिवाय उस बैंक की जिसका नाम लिखा हुआ हो उस एलसी के उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है, जिसको हम फील्ड 41A और फील्ड 41D बोलते हैं। ठीक है, इन दिस स्विफ्ट मैसेज टाइप 700 फील्ड 41A एंड फील्ड 41D द बैंक नेम एंड बिग कोड, बैंक नेम बैंक का नाम, उसका बिग कोड जो मैंशनड होता है जिसके थ्रू वो हम उस बैंक को नेविगेट करते हैं, उस बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, for this kind of LC cannot be further advised by any other bank and other than the one whose name is mentioned। ठीक है, उस बैंक के यानी कि बैंक A के अलावा और कोई बैंक जो है वो उस LC के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ना सेंड कर सकता है, ना डॉक्यूमेंट्स परचेज कर सकता है, ना डील कर सकता है इशूइंग बैंक के साथ। ठीक है, अब मैं इस जो आपको फर्दर फील्ड 41A बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अवेलेबल विथ बाय आइडेंटिफायर कोड का नाम मतलब बिग कोड यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, ये जस्ट सैम्पल है। ठीक है, इसके अंदर बिग कोड लिखा हुआ होगा और
जो है कंट्री का कोड वगैरह लिखा होता है, ठीक है। मेरे पास आगे दूसरे भी हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास है फील्ड 41D, ठीक है। इसमें लिखा गया अवेलेबल विद बाय एनी बैंक इन जापान, यानी कि अब ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये वाली, ठीक है। एनी बैंक इन जापान बाय निगोशिएशन, ठीक है, कोई भी बैंक जो निगोशिएट कर सकता है डॉक्यूमेंट, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बैंक करे। उसने किसी बैंक को दिया, अब वो बैंक जो जापान में था जिसको एलसी आई, वो फिर फर्दर एडवाइस कर सकता है किसी और बैंक को जो कि जापान के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये एलसी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्ट वाली एलसी में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये भी शायद अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो इसमें भी बैंक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल विथ 41 फील्ड 41D में होता है, तो उसमें वो बताया गया होता है कि किस बैंक के साथ ये एलसी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है एक पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा है, तो उसका मतलब कि ये रिस्ट्रिक्टेड एलसी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ING बैंक AS फॉर्मली, और उसका फॉर्मल नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो इसने बैंक का नाम लिख कर एलसी के अंदर एलसी को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।